कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान हमें सिर्फ दुख ही क्यों देते हैं। जब हम रोते हैं, टूटते हैं, तब हमें लगता है कि भगवान हमारी सुनी नहीं रहे। लेकिन क्या आपको पता है, असली भगवान की पहचान दुख के समय ही होती है। जब इंसान के आंसू बहते हैं, तब भगवान सबसे करीब होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको श्री कृष्ण की वाणी से यही समझाऊंगा। अगर दुख मिला है तो भगवान मिलने वाले हैं और सुनने वाले हैं। बस आपको समझना है कैसे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जहां विश्वास है वहां मैं हूं, जहां प्रेम है वहां मैं हूं। लेकिन जब दुख आता है, इंसान सबसे पहले विश्वास खो देता है। दुख का असली मकसद यही है, आपको भगवान की ओर मोड़ना। अगर जीवन में सब कुछ आसान होता तो शायद कोई भी ईश्वर को याद ही नहीं करता। द्रौपदी ने सबके सामने अपमान झेला। उसने हर किसी को पुकारा, कोई नहीं आया। जब उसने सच्चे मन से श्री कृष्ण को पुकारा, तभी चमत्कार हुआ। जब कोई साथ नहीं देता, तब भगवान सबसे पहले आते हैं। गोकुल की गोपियां, जब मूसलधार बारिश में सब घबराए हुए थे, तब गोपियां श्री कृष्ण को पुकार रही थीं। कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया। दुख इसलिए आता है ताकि आप भगवान की शक्ति देख सकें। आपके जीवन का हर दुख भगवान का दरवाजा है। जब दोस्त धोखा देते हैं, भगवान कहते हैं, अब मुझ पर भरोसा करो। जब रिश्तेदार छोड़ देते हैं, भगवान कहते हैं, अब मैं हूं। जब पैसा, मान सम्मान सब छिन जाता है, भगवान कहते हैं, अब तेरे पास सिर्फ मैं रहूंगा। दुख इसलिए नहीं दिया जाता कि आप टूट जाएं, बल्कि इसलिए कि आप जाग जाएं। दुख एक रहस्य है। लोग सोचते हैं कि दुख भगवान की सजा है, पर असलियत इससे कहीं गहरी है। सुख इंसान को सोने जैसा बना देता है, माइनस चमकीला मगर कठोर। लेकिन दुख उस सोने को आग में तपाता है और उसे खरा बनाता है। क्या कभी आपने गौर किया है कि भगवान से मिलने की हर महान कहानी दुख से ही शुरू होती है? जब दुख ही द्वार बन जाए, दुख वैसा ही है जैसे कोई दस्तक। अगर दरवाजा खोला तो भगवान अंदर, अगर बंद किया तो बस अंधेरा। द्रौपदी के जीवन में दुख आया, माइनस अपमान का। सब चुप थे, कोई मदद को नहीं आया। पर जब उसने दिल से कृष्ण को पुकारा, तभी असली भगवान प्रकट हुए। यानी दुख सिर्फ आंसू नहीं है, दुख भगवान की ओर पहला कदम है। भगवान क्यों सुनते हैं दुख की पुकार? क्योंकि दुख में इंसान का दिल नकली नहीं रहता। सुख में हम हजार बातें करते हैं, मानते भी हैं, शेखी भी बघारते हैं, पर दुख में हमारी आवाज टूट जाती है। वो टूटी हुई आवाज ही भगवान को सबसे ज्यादा प्यारी है। कृष्ण कहते हैं, जब कोई अपने अहंकार से खाली हो जाता है, तभी मैं उसके पास पहुंचता हूं। मीराबाई को देखिए, महल, वैभव, सम्मान सब था। लेकिन मीरा को भगवान तब मिले जब उसने दुनिया के तानों, जहर और दुख को सहा। वो दुख ही था जिसने मीरा को आम इंसान से भक्ति की देवी बना दिया। यानी सुख आपको सोने की जंजीरें देता है और दुख आपको भगवान की आजादी। भगवान को शब्दों से नहीं, आंसुओं से बुलाना पड़ता है, और आंसुओं की भाषा सिर्फ वही समझते हैं। दुख इंसान को तीन चीजें देता है। अहंकार तोड़ देता है, दिल को नरम कर देता है, भगवान की ओर मोड़ देता है। इसलिए हर दुख वास्तव में एक आशीर्वाद है, पर यह बात सिर्फ वही समझ पाता है जो विश्वास से जीता है। तो अगली बार जब जीवन आपको दुख दे, तो इसे भगवान की सजा मत समझना, इसे भगवान का बुलावा मानना। क्योंकि दुख ही वो दरवाजा है जहां से भगवान अंदर आते हैं। दुख मिला है तो समझ लीजिए भगवान मिलने ही वाले हैं। जब भी दुख मिले, सबसे पहले भगवान को याद करें। जो मुझे याद करते हैं, उनके लिए मैं स्वयं उनके योग और क्षेम की व्यवस्था करता हूँ। इसका मतलब, अगर आपने भगवान पर भरोसा किया, तो आपकी हर समस्या खुद भगवान हल करेंगे। याद रखिए, अगर दुख मिला है तो समझिए भगवान आपके करीब है। अगर आंसू निकले हैं, तो समझिए भगवान आपकी सुन रहे हैं। अगर दिल टूटा है, तो समझिए भगवान आपके दिल में बसना चाहते हैं। कभी सोचा है कि भगवान दुख क्यों देते हैं? क्योंकि सुख में इंसान आलसी हो जाता है, पर दुख में जागता है। सुख में इंसान दूसरों को भूल जाता है, दुख में भगवान को याद करता है। सुख में इंसान सोचता है
सब मैं कर रहा हूँ, दुख में समझ आता है मेरे बस में कुछ नहीं। यही तो वो मोड़ है जहाँ से भगवान से मुलाकात शुरू होती है। आपके जीवन में कौन सा ऐसा दुख है जो आज भी आपको रुलाता है? क्या आपने उस दुख को भगवान का संदेश समझा या सिर्फ सजा मान लिया? अगर आज आप उस दर्द को भगवान का बुलावा मान ले तो वही दुख आपकी ताकत बन जाएगा। अपना अनुभव जरूर लिखें कि किस दुख में आपने भगवान को सबसे नजदीक पाया। तो याद रखिए, दुख कोई सजा नहीं, दुख भगवान से मिलने का सबसे पवित्र रास्ता है। अगर दुख मिला है तो विश्वास रखिए, भगवान जरूर सुनेंगे और मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जय श्री कृष्ण लिखकर कमेंट करें और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि पता नहीं किसके जीवन का दुख इस एक वीडियो से भगवान का संदेश बन जाए।